नमस्कार, वेलकम बैक। उम्मीद है आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। तो मेरा एक सवाल है आपसे पिछले लेक्चर के थ्रू कि भारत की जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिससे हम लोग इंडिया में टाइम जोन डिसाइड करते हैं, मतलब हमारा जो टाइम उसी चीज़ पे डिसाइड करता है। तो वो जो रेखा है, मानक समय वाली रेखा, वो इंडिया के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। मानक समय की रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, आप मुझे एक कमेंट में बताएंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए, अदरवाइज़ आप पिछला लेक्चर जाके देख लीजिए। मैंने इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो हम लोग आज इस चैप्टर में देखते हैं। हम लोग आज चैप्टर में देखने वाले हैं दूरस्थ बिंदु के बारे में, है ना। तो हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं पहले। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, आपको पता होगा। आप इसको नागालैंड के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऑप्शन में नागालैंड भी आएगा। पश्चिमी राज्य गुजरात है, आप इसको राजस्थान के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ बात राज्य की हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की बात होगी तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा होगा, तो लद्दाख होगा, सबसे उत्तरी पॉइंट। तो यहाँ पे राज्य की बात हो रही है तो राज्य में सबसे ऊपर है हिमाचल प्रदेश। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। आप इसको केरल के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपके ऑप्शन में केरल भी मिलेगा आपको, है ना। इस 4 चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे उत्तरी भाग लद्दाख का है और सबसे दक्षिणी भाग वो अंडमान और निकोबार का है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अगर अब हम बात करें सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो वो है इंदिरा पॉइंट। और कहाँ पे है ये, तो ये ग्रेट निकोबार में, बड़ा निकोबार द्वीप में है ना। इसको इंग्लिश में ग्रेट निकोबार बोलते हैं और हिंदी में बड़ा निकोबार द्वीप बोलते हैं। ये वहाँ पे है। ये ऊपर वाला पार्ट अंडमान है और नीचे वाला पार्ट निकोबार है। तो सबसे यहाँ पे सबसे दक्षिणी पॉइंट है ये इंदिरा पॉइंट, है ना। ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो ये इंडिया का मैप है। अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो यहाँ पे जो एरिया है, सबसे दक्षिण बिंदु जो है भारत की, वो है कन्याकुमारी, है ना। और वो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। आप इसको केरल के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। हो सकता है आपसे ऑप्शन में कन्याकुमारी में केरल दे दिया जाए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो सबसे नदन मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु, ये कहाँ पे है, तो ये इंदिरा कोल है। और है कहाँ पे ये, तो ये सियाचिन ग्लेशियर के बगल में है और ये है लद्दाख में। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। और देख लेते हैं, हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे एक मिनट, हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। तो अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, इंदिरा पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे इंदिरा कोल है ना, इंदिरा कोल। ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे किरीबातू है, किरीबातू, मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। ये गुजरात का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और जो तमिलनाडु का यहाँ सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये क्या है, तो ये है कन्याकुमारी, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। ये रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पे है, सबसे नीचे में है इंदिरा पॉइंट, है ना। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। और हम लोग देख लेते हैं। और जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिणी जो पश्चिमी बिंदु है, वो है गुहार मोती, जो कि गुजरात में है ना। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू, मैंने अभी आपको बताया, ये अरुणाचल प्रदेश में। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। और जो कन्याकुमारी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आके मिलते हैं। 3 नदियाँ इस एक पॉइंट पे, ये जो कन्याकुमारी है, इस एक पॉइंट पे यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी, और ये है अरब सागर, अरब सागर। और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ वाला, तो ये है इंडियन ओशियन, है ना, हिंद महासागर, हिंद महासागर।
ये तीनों आके मिलती है ये कन्याकुमारी में, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हम लोग आते हैं डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चन पे। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, हमने अभी आपको बताया इंदिरा पॉइंट। और कहाँ पे है ये, बड़ा निकोबार में है। आप इसको अंडमान के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो ये है बड़ा निकोबार में, अभी अभी हमने देखा। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये बड़ा निकोबार में है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो सबसे पूर्वी राज्य यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात, तो इसका ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात है। और आप यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं पूर्व और पश्चिम के साथ, है ना। ए और सी में इसका आंसर सी होगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो लंदन की जो रेखाएं हैं ग्रीनविच टाइम, उससे हमारा इंडिया यहाँ पे है। तो अगर हम लोग पूर्व की तरफ हैं तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे सब पूर्व में आएगा, है ना। चाहे हम गुजरात की बात करें या हम ये अरुणाचल प्रदेश की बात करें, हमारा लैटिट्यूड ये पूर्व में ही आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो हमारा अक्षांश है वो पूर्व में ही आएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, तो सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है लखनऊ, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और देखते हैं भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो मैंने आपको बताया कहाँ है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है, तो यह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में सीमावर्ती देश के साथ, है ना। और इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।